तो मैं ये पूछ रहा था कि लोगों को ये बात तो खूब पता चली कि फैजल साहब का दिमाग खराब है, वो मेंटल हैं, पागल हो गए हैं, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं चली कि वो केस जीत गए हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, उन्हें किसी तरीके से फंसाया जा रहा था, उन्हें घर में जानबूझ के बंद किया जा रहा था, उनका करियर खराब किया जा रहा था। और ये बात बहुत ज्यादा नहीं छपी कि आप केस जीत गए, आपको जज ने खुद देखा, आपको हॉस्पिटल भेजा गया और वहां पर आपको क्लीन चिट दी गई और कहा गया कि आप किसी भी तरीके से पागल नहीं है, मेंटल नहीं है, आपको कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है। और मैं चाहता हूं इस बात को डिटेल में आप बताएं, और शुरू से लेके लास्ट तक जब आप केस जीते तो कहां से ये कहानी शुरू हुई थी, वहां से लास्ट तक। कहानी ये हुई थी कि एक दिन मेरे मतलब मैं थोड़ा फैमिली से थोड़ा कुछ बातों पर मैं थोड़ा नाराज हो गया था, थोड़ा मैं दूर हो गया था। फैमिली से बोला यार मुझे फैमिली वालों से कुछ मिलना ही, मैं दुनिया में सबको मिल रहा था, तो फैमिली थोड़ी चिढ़ गई। उन लोग थोड़ा बोले यार ये क्या है, फैमिली से नहीं मिल रहा है, अरे पागल हो गया। लेकिन हो सकता है कि आपका ख्यालात दूसरे हों और फैमिली के कुछ दूसरे हों, तो मैं अलग हो गया था, डिस्टेंस। मतलब मैं बोल रहा था मैं मिलूंगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, मूड खराब होगा, मैं कुछ सुना दूं वो कुछ सुना दूं, थोड़ा डिस्टेंस हो जाओ। तो अरे फैमिली को नहीं मिल रहा है, पागल हो गया। तो वो पकड़ के उन लोग ने मुझे जबरदस्ती बोले आपको दवा लेनी पड़ेगी। ये तो अंडर हाउस अरेस्ट आमिर ने मुझे 1 साल रख दिया, अंडर हाउस अरेस्ट, बॉडीगार्ड फोन ले लिया, किसी से मिलना नहीं, और दवाई दे रहे हैं। मैं 103 किलो हो गया, एकदम मोटा हो गया। तो फिर मैंने बोला ये सब क्या हो रहा है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो ठीक है, कुछ उन लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ, तो कुछ दिन तक शायद कुछ पकड़ ही लिया है तो रखेंगे, दवा दे रहे हैं, जबरदस्ती दवा दे रहे हैं। अब मुझे खाना ही पड़ रहा है क्योंकि सब बॉडीगार्ड्स हैं और सब मेरे ऊपर वॉच रखा जा रहा है, मेरे फोन ले लिया, ये सब हुआ मेरे साथ। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हो, ये भी मुकद्दर में लिखा था संजय भाई कि इस दौर से भी गुजरना पड़ेगा मुझे। तो खैर जो भी हुआ, फिर जब एक ऐसा दौर आया जब मुझे फिर बीच में लगा कि शायद फैमिली थोड़ी थोड़ी आज़ादी देने लग गई, तो मुझे लगा शायद ये लोग थोड़े टाइम में सुधर जाएंगे, तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि यार खुद ही देखेंगे कि यार मेंटल हरकतें ही नहीं कर रहा है, ना मार रहा है ना कुछ कर रहा है, ना, तो बोलेंगे कि शायद हम लोग ही गलत थे। लेकिन वो हुआ नहीं। तो मुझे याद है कि 2005 की 2004 में मैं पकड़ा गया फोर्सफुली। आमिर ने आए, पुलिस के साथ आए, वो इलीगल था जो भी आमिर ने किया, वो पुलिस के साथ आए और उन्होंने मुझे बोला अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं आपको इंजेक्शन दूंगा, आपको बेहोश किया जाएगा और फिर आपको लेके, मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं, क्या करना है क्या, चलो। उन लोग मुझे लगा जाएंगे कुछ एक नर्सिंग होम में कोई टेस्ट वेस्ट, डॉक्टर कुछ मुआयना करेगा, बोलेगा जाओ घर। वहां तो उन्होंने मुझे कैद ही कर लिया और फोर्सफुली दवा देने लग गए मुझे, मेरे पानी में इंजेक्ट करने लग गए। अब वो दवा का टेस्ट नहीं, और मैं सो रहा हूँ 18-18 घंटे वो कोजी नर्सिंग होम में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना क्यों सो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम रिफ्यूज किया कि मैं दवा नहीं लूंगा। तो फिर मैं सोने लग गया 18 घंटे में, बोला कुछ लफड़ा है, लोग कुछ तो मेरे को दे रहे हैं, मैं समझ गया पानी में ही दे रहे हैं मिला मिला के। तो मैंने बोला सुनो भाई, ये ओवरडोज, मैंने सोचा अपने आप को कि अगर ये दवा का ओवरडोज हो गया तो मैं तो मर सकता हूँ कल, क्योंकि इन लोगों को क्या मालूम कितना ये लोग दे रहे हैं, दवा दवा के देते जा रहे हैं। 18 घंटे 20 घंटे सो रहा हूँ मैं दिन में, ये नॉर्मल नहीं है। तो मैंने उनको बुला के बोला सुनो, मुझे पता है आप लोग दवा दे रहे हैं, आप मुझे दवा दीजिए, क्या आपको देना है, ताकि आप सही डोज, अगर आपको लग रहा है तो सही डोज में मुझे मिलेगी दवा, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा। तो मेरी जान को भी खतरा था। तो खैर फिर वो उन्होंने मुझे 20 दिन वहां लगा, कोई हरीश शेट्टी करके डॉक्टर आए, वो उन्होंने टेस्ट किया, ये किया फलाना किया। तो फिर 20 दिन के बाद चलिए भाई आपको घर ले जाएंगे, अभी आप थोड़ा ठीक है अंडर कंट्रोल। वहां भी बॉडीगार्ड्स थे कोजी नर्सिंग होम में। तो 19-20 दिन के बाद वो मुझे आमिर के घर पे वहां कैद कर दिया, अभी आप दवा दी जाएगी, आप यहीं रहेंगे, आप किसी से मिले जुलेंगे नहीं, फोन ले लिया। तो ये सब हुआ मेरे साथ, तो मैं वेट पुट ऑन करने लग गया। तो फिर कुछ दिन के बाद कुछ रिलेटिव्स आए, फैमिली मेंबर, मैं तो मिलता था सबको, अभी उन्हीं को ही मिलना पड़ रहा है। हालांकि मैं उनसे, आपको जैसे बताया, मैं थोड़ा दूर था, चिढ़ गया था। खैर अब फोर्सफुली मिलना भी पड़ रहा है फैमिली वालों को। तो कुछ ऐसा लगा मुझे कि शायद ये कुछ दिनों तक चलेगा, वो कुछ महीनों चलेगा, लेकिन ये बात खत्म ही नहीं हो रही। तो मैंने जमाल शेख करके एक डीएनए का जर्नलिस्ट था उस वक्त, वो डीएनए में था, उसका मैंने कांटेक्ट निकाला और ईद के दिन मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने गया उसको मिलने, उसके ऑफिस में।
वहाँ मैंने ये सब बताया उसको, जो आपको बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, इन्होंने मुझे कैद किया है, ये क्या। फिर मैं बोला यार ये अच्छी बात नहीं है, ये फैमिली की बात है, मैं इसको बाहर अगर बोल देता हूँ ये सब संजय भाई तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फैमिली का सोच के मैंने बोला यार शायद थोड़े दिन और रुक जाते हैं, शायद ये लोग छोड़ देंगे मुझे और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। अब वो हो ही नहीं रहा है। फिर 1 साल के बाद मैं फिर से जो ये घर में हूँ, मैं यही घर में था उस वक्त, यही घर में बेला विस्टा में। तो फिर से मुझे छोड़ा गया कि ठीक है 1 साल, 1 साल आपने बोला था आमिर के अभी आप मुझे यहाँ रखोगे आपके घर पे, अब मुझे यहाँ छोड़ दो। तो 1 साल के बाद उन्होंने बोला ठीक है अभी आप जाइए, आप थोड़ा ठीक लग रहे हैं या जो भी है आप जाइए। तो मैं आ गया ये घर में। अब मेरी जिंदगी यहाँ चलने लगी। मैं सोच रहा था मैं अब मैं कहानी लिखने लग गया हूँ, क्या करूँ, क्योंकि अब मुझे एक्टर तो कोई लेगा नहीं, मैं 103 किलोज हो गया था। तो फिर मैंने कुछ कहानियां, फिर मैंने सोचा मैं एक गोट फार्म खोल लूंगा, फार्मिंग कर लूंगा, ये बॉम्बे ही छोड़ देता हूँ एक गोट फार्म। तो उसका बिजनेस मैंने पूरा स्टडी किया, पूरा वो बात किया सबसे, आमिर के सीए से भी बात किया, विमल पारी की, वो तो सब वो उसका प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप भाई ये कर लीजिए। तो आमिर से मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट लेके एक वहाँ जाके गोट फार्म बनाता और उनका इन्वेस्टमेंट वापस कर देता, ये मेरा। और वहाँ कहानियां लिखता, क्योंकि मैं थोड़ी बकरी संभालता, वो तो मेरे पास वो जो गावले होते हैं वो संभालते। तो ये मेरा पूरा प्लान था बम्बई छोड़ने का, गोट फार्मिंग करने का, और वहाँ अलग अलग डॉग ब्रीडिंग और ये वो और बर्ड्स की ब्रीडिंग और ये सब मैं सोच रहा था, वेजिटेबल्स और ये सब फार्मिंग करो। अब इस बीच में क्या हुआ कि आमिर साहब ने मुझे एक दिन बुलाया 2007 में, और उन्होंने मुझे बोला कि फैसल, अब मैं आम जिंदगी जी रहा था, अपना गाड़ी चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फैसल मुझे तुम्हारा साइनिंग ये सिग्नेटरी राइट्स चाहिए। तुमको कल कोर्ट, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला तुमको कल कोर्ट में जाना है और बोलना है कि तुम पागल हो, तुम अपना कुछ फैसला ले नहीं सकते, और तभी तुमको एक गार्डियन मिलेगा और तुम्हारे सिग्नेटरी राइट्स मैं ले लूंगा, तुम कुछ साइन नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं थोड़ा शॉक में हो गया, बोला ये क्या हो गया है, अभी तो सब सही चल रहा था, मुझे वापस भी जाने दिया, तो शॉक में हो गया। तो फिर मैं उनको तो हाँ हाँ बोल दिया कि हाँ मैं कल जाऊंगा, कोर्ट में आऊंगा, ये डॉक्टर आएगा, फलाना करेगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग चल रहा था कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, मतलब अगर मैं जाके ये पूरे उन लोग को ये बोल देता हूँ कोर्ट में कि मैं पागल हूँ और मैं कुछ फैसला ले नहीं सकता अपने लाइफ में, तो मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो घर आके मैंने सोचा, मैंने बोला मैं हाँ तो बोल दिया हूँ, लेकिन ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो तब मैंने घर छोड़ा, मैं तब निकला, ये जो घर है बेला विस्टा, 11 बेला विस्टा से, और मैंने बोला अब मुझे अपनी फैमिली के साथ ही उनको टेक ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली ही मुझे खत्म करना चाह रही है, ये मैंने रियलाइज कर लिया। तो तब मैंने घर छोड़ दिया और मैंने एक इंस्पेक्टर दोस्त को जाके मिला, वो इंस्पेक्टर था दादर पुलिस स्टेशन का, सीनियर हेड था, वो इंचार्ज था। तो उसने मुझे बोला कि फैसल साहब, अगर ये, उसको पूरा सुनाया ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे किया ये, उसने बोला आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आपका जांच पड़ताल कराइए, अगर वो आपको क्लीन चिट देते हैं फिर आपको कोई छू नहीं पाएगा।